हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन ग्लाइकोलिसिस NAD plus H positive, NADH plus H positive is formed from NAD when? And the options are: first is 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3-bis-phosphoglycerate. Second is triose phosphate is converted into 2-phosphoglycerate. Third option is 2-phosphoglycerate is converted to 2-phosphopyruvate, and the option D is 2-phosphopyruvate is converted into 2-pyruvic acid. So let's see what is the key concept to solve the question. So here the key concept is that कि हमें glycolysis के बारे में पता होना चाहिए. Means we should be having an entire knowledge about the glycolytic pathway. कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या क्या होता है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए अबाउट दिस कोएंजाइम विच इज द NAD. तो NAD इज अ कोएंजाइम एंड इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. इसकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसको हम लिखते हैं NAD पॉजिटिव, और इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म को हम लिखते हैं NADH प्लस H पॉजिटिव. तो NAD पॉजिटिव विच इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है तो हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स, और जब ये ऐड होंगे तो इट विल गिव NADH, these two hydrogen ions, and one electron will be added to this and one proton will be there. तो यहाँ पे हुआ क्या, I am repeating the step कि 2 हाइड्रोजन H2 को हम लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव, मतलब 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये 2 हाइड्रोजन के आयोन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होंगे तो इट विल फॉर्म NADH. ये 2 प्रोटॉन्स, इनमें से एक प्रोटॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो जाएंगे और एक प्रोटॉन यहाँ पे रहेगा. तो ये है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म. तो हमें पता चला कि NAD की से रिड्यूस होके NADH प्लस H पॉजिटिव का बनना, ये किस स्टेप के अंदर होता है ग्लाइकोलिसिस में. तो वी नो दैट ग्लाइकोलिसिस इज सिंपली द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर. So it is the breakdown of sugar into 2 molecules of pyruvic acid in the cytoplasm of the cell. तो ये जो conversion है breakdown of sugar into pyruvic acid in the cytoplasm, it is called the glycolysis and it occurs in 10 steps. तो हमें इन 10 steps के बारे में knowledge होनी चाहिए. तो अगर हम इन conversions को देखें तो पहला जो conversion है that is the 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-bis-phosphoglycerate. तो यहाँ पे conversion देखते हैं 3-phosphoglyceraldehyde and it is converted into 1,3-bis-phosphoglycerate. तो यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, phosphoglycerate. तो जो 8 ATE लगा है, इट इज द आयोनिक फॉर्म ऑफ एसिड. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक दिस कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसकी अगर हम आयोनिक फॉर्म को लिखे तो इट विल बी दिस एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज कार्बोक्सिलेट. तो इसी तरह से एल्डिहाइड से हमें एसिड बनाना है, और एल्डिहाइड से एसिड बनते समय होता है ऑक्सीडेशन. Always remember that aldehydes and ketones are oxidized to form the acids. तो यहाँ से 3-phosphoglyceraldehyde से निकलेगा हाइड्रोजन and that hydrogen will be added to this NAD positive to lead to formation of NADH plus H positive. साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फोस्फेट है, यहाँ पे 2 फोस्फेट है, तो यहाँ पे किसी इनऑर्गेनिक फोस्फेट का एडिशन भी होगा, बट दिस इन्वॉल्व्स डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो अगर किसी केमिकल से हाइड्रोजन निकलता है तो इसका मतलब उस केमिकल का हो गया ऑक्सीडेशन. और इस स्टेप के अंदर
one NAD positive is converted into NADH plus H positive. तो हमें अपना राइट आंसर तो मिल ही गया है, बट इफ वी लुक फर्दर, ट्रायोस फोस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे सिंपल है, ट्रायोस फोस्फेट कोई भी 3 कार्बन वाला शुगर है, वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। से यहाँ पे कोई भी ट्रायोस, इसकी जगह हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट ले सकते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है फोस्फेट ग्रुप का, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे देयर इज नो formation of NADH, so this cannot be the right answer. नेक्स्ट स्टेप है 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू 2-फॉस्फोपाइरुवेट। तो ऐसा नहीं है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, बट उस स्टेप के अंदर भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 2-फॉस्फोपाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, सो इस स्टेप में फोस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, ATP बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी हाइड्रोजन आयंस नहीं रिमूव होंगे, हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। तो इनमें से जिस स्टेप के अंदर NADH और H पॉजिटिव बना, that is the option A. It means 3-phosphoglycerate glyceraldehyde to 1,3-bis phosphoglycerate. So the right answer of this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.